हाय स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 12 अकाउंटेंसी एडमिशन ऑफ ए पार्टनर चैप्टर से एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपके सामने है। राम एंड मोहन दो पार्टनर हैं और उनके रेशियो 4:1 है। 1 अप्रैल 2021 इस डेट में एडमिट हुआ है सोहन, जो कि न्यू पार्टनर है और उसका शेयर 1/3 है। नेक्स्ट बोला गया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेट ऑफ एडमिशन के टाइम पे बैलेंस शो कर रहा था 32,000, जो कि डेबिट बैलेंस है और डेबिट बैलेंस मतलब लॉस। वी नो दैट, राइट? द फार्म ऑल्सो हैड ए रिजर्व में 1 लाख बैलेंस है। तो दो ही बैलेंस हमने फाइंड आउट किया है, एक प्रॉफिट एंड लॉस का और एक रिजर्व का। क्लियर? इन्हीं दो चीजों का ट्रीटमेंट करना है और उन्होंने बोला है पास द जर्नल एंट्रीज हमें शो करना है। सो दैट सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे? इन द बुक्स ऑफ राम एंड मोहन दोनों पार्टनर के नाम हमने लिखा, फिर जर्नल एंट्रीज, देन जर्नल बॉक्स, डेट, पार्टिकुलर्स, LF, अमाउंट, दैट्स इट। पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस का ट्रीटमेंट करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट बैलेंस है 32,000, दैट मीन्स लॉस है और लॉस हम क्या करेंगे? चार्ज करेंगे। चार्ज करने के लिए क्या करते हैं? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट हम डेबिट करते हैं, इसीलिए राम एंड मोहन का कैपिटल अकाउंट डेबिट है और प्रॉफिट एंड लॉस को हमने क्रेडिट में लिखा है। ओके, अब डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा? ओल्ड रेशियो से। ओल्ड रेशियो आप लोग यहाँ देख सकते हैं 4:1 गिवन है। सो इसी हिसाब से 32,000 इंटू 4/5 एंड 32,000 इंटू 1/5 लिखा गया है। एंड जो आंसर आया है वो 25,600 यहाँ एंड 6,400 यहाँ, और ऑल टोटल PL अकाउंट में 32,000। नरेशन हम देख सकते हैं बीइंग एक्युमुलेटेड लॉस रिटन ऑफ टू कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड रेशियो। सो PL अकाउंट का हमने ट्रीटमेंट कर लिया, अब बचता है सिर्फ रिजर्व क्योंकि पॉजिटिव बैलेंस है तो ये हम डिस्ट्रीब्यूट करके देंगे पार्टनर्स को, और पार्टनर्स को अगर हम दे रहे हैं तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होता है। सो दैट यहाँ राम एंड मोहन के कैपिटल अकाउंट क्रेडिट किया गया है और रिजर्व को डेबिट। और डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए रेशियो वही ओल्ड रेशियो यूज करेंगे। सो दैट 4/5 एंड 1/5 इंटू हुआ है, तो उस हिसाब से राम कैपिटल अकाउंट में 80,000 एंड मोहन कैपिटल अकाउंट में 20,000 दिया गया है, और रिजर्व में तो 1 लाख था, 1 लाख लिखा गया है। नरेशन में आप देख सकते हैं बीइंग रिजर्व ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। डन। ये क्वेश्चन यहाँ पर खत्म होता है। शुरू करने जा रहे हैं एक और क्वेश्चन। इसमें गीत एंड प्रीत नाम के दो पार्टनर्स है, रेशियो 7:3 है। 1 अप्रैल 2025 में मीत नाम का एक और पार्टनर 1/4 शेयर के साथ एडमिशन लिया है, राइट? नेक्स्ट देखते हैं, मीत ब्रॉट 4,30,000। मतलब मैंने कहा था कोई भी न्यू पार्टनर अगर एडमिशन लेता है तो वो अपने साथ दो चीजें लेके आता है, राइट? अपने साथ क्या लेके आता है? दो चीजें। पहला जो है वो है कैपिटल, और दूसरा जो है उसे हम कहते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल। प्रीमियम फॉर गुडविल, ओके। ये दो चीज लेके आता है। सो इन्हीं दो चीजों के इंफॉर्मेशन यहाँ पर आप देख सकते हैं। पहले तो कैपिटल लेके आया 4,30,000 एंड बाद में गुडविल का इंफॉर्मेशन दिया गया है 25,000। सो उस हिसाब से बैलेंस शीट दिया गया है 1 अप्रैल 2025 डेट के हिसाब से गीत और प्रीत का। मतलब ये ओल्ड पार्टनर्स के बैलेंस शीट है न्यू पार्टनर का एडमिशन लेने से पहले। लाइबिलिटीज में आप देख सकते हैं कैपिटल्स वगैरह दिया गया है, जनरल रिजर्व, WCF, क्रेडिटर्स, देन एसेट्स में लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, डेटर्स, प्रोविजन, स्टॉक, कैश, ये सब। कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी दिए गए हैं, इन सारे चीज को हम यूज करेंगे। लास्ट में अगर हम देखते हैं तो प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बोला गया है एंड बैलेंस शीट। दो चीज हमें प्रिपेयर करना है, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट, ओके। तो ये सारे चीज ध्यान रखते हुए हमने PCA शुरू किया। PCA सॉल्यूशन जब हमने शुरू किया तो PCA में हमें पता है पहले ही हम बाई बैलेंस BD लिखते हैं जिसमें ओपनिंग बैलेंस लिखा जाता है, और ये डायरेक्ट कॉपी पेस्ट होता है दिए गए बैलेंस शीट से। 8 लाख और 3,50,000 कहाँ से लिखा हमने? 8 लाख और 3,50,000 आपको दिखाई देगा यहाँ पर, ये 8 लाख और ये 3,50,000। क्लियर?
ये दोनों हमने बाय बैलेंस बीडी में लिखा। फिर बाय कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट बोल के हम न्यू पार्टनर का कैपिटल शो करते हैं। तो न्यू पार्टनर का कैपिटल यह क्वेश्चन में दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं, ये रहा। न्यू पार्टनर का कैपिटल 4,30,000। सो ये हमने बाई कैश अकाउंट बोल के यहाँ पर मेंशन कर दिया 4,30,000। फिर वो जो प्रीमियम लेके आता है वो पुराने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। प्रीमियम लेके कितना आया था? प्रीमियम था 25,000। ये डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 25,000 को किसमें? ओल्ड पार्टनर्स में। अब डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए रेशियो भी चाहिए, और रेशियो क्या यूज करेंगे? रेशियो यूज करेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ठीक है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो के हिसाब से हम प्रीमियम फॉर गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, क्योंकि न्यू पार्टनर जब आया है उसके वजह से पुराने पार्टनर्स जो है उनका अपने शेयर में, हिस्सेदारी में नुकसान हुआ है, उन्होंने अपना शेयर सैक्रिफाइस किया है। ये जो शेयर सैक्रिफाइस किया है इसी हिसाब से सैक्रिफाइसिंग रेशियो बनता है, और सैक्रिफाइसिंग रेशियो से हम गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। क्लियर? अब बात है कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे फाइंड आउट करेंगे। सैक्रिफाइसिंग रेशियो फाइंड आउट करने के लिए हमें चाहिए ओल्ड रेशियो एंड न्यू रेशियो। सो न्यू रेशियो आप लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे? उसके लिए आप देख सकते हैं कि पुराने जो पार्टनर्स थे वो थे गीत और प्रीत, नया जो पार्टनर है वो है मीत। सो पुराने न्यू जो पार्टनर है उसको हम कितना शेयर दे रहे हैं? क्वेश्चन में हम देख सकते हैं 1/4 शेयर दे रहे हैं। न्यू जो पार्टनर है उसको हम 1/4 शेयर दे रहे हैं, और एक्वायरिंग का कोई भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर है नहीं। इसको भी इरेज कर देते हैं, एक्वायरिंग का कोई भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर है नहीं। तो हम क्या करेंगे? हम रिमेनिंग फाइंड आउट कर लेंगे। 1/4 अगर न्यू पार्टनर को मिल रहा है तो बाकी पार्टनर्स को क्या मिलेगा? 1 माइनस 1/4, दैट मीन्स 3/4। ऐसा हमने बहुत बार किया है तो दोबारा करके नहीं दिखा रहा हूँ। तो 3/4 जो आया उस 3/4 को 7:3 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, राइट? सो इसी हिसाब से यहाँ पर आप कैलकुलेशन देख सकते हैं। 3/4 जो है वो 7:3 में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। पहले गीत के केस में 7/10, फिर प्रीत के केस में 3/4 को 3/10 बोल के डिस्ट्रीब्यूट किया। सो 3/4 को डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद गीत को मिला 21/40 एंड प्रीत को मिला 9/40। इज इट? और मीत का तो 1/4 था, तो क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर 40 है, यहाँ भी डिनोमिनेटर 40 है, तो डिनोमिनेटर को इक्वल करने के लिए हमने मीत के 1/4 को भी मल्टीप्लाई कर दिया 10 से, तो ये 10/40 हो गया। अब सबके डिनोमिनेटर इक्वल हो चुके हैं 40, सो वी कैन पिक द न्यूमरेटर्स। सो 21, 9 एंड 10। सो इस हिसाब से न्यू रेशियो आ गया 21:9:10, राइट? अब इसमें से न्यू रेशियो अगर हमने फाइंड आउट कर लिया तो अब हम इजीली सैक्रिफाइसिंग रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं। सैक्रिफाइसिंग रेशियो में यहाँ पर आपको करके दिखाता हूँ। सैक्रिफाइसिंग में हम क्या करते हैं? सैक्रिफाइसिंग में हम करते हैं ओल्ड माइनस न्यू, राइट? सो पहले करते हैं गीत के लिए। गीत का ओल्ड रेशियो क्या था? 7/10। 7/10 गीत का ओल्ड रेशियो क्या था? 7/10। और उसका न्यू रेशियो अभी अभी हमने क्या फाइंड आउट किया है? 21/40। सो 10 और 40 दोनों का एलसीएम अगर हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे तो एलसीएम क्या आएगा? 10 और 40, यह अगर लिख के हम डिवाइड करते हैं तो 2 से 5, देन 20, देन 5 से 1, देन 4, राइट? 2 5 are 10 and 10 4 are 40, 40 आया, राइट? सो 40 को एलसीएम लेके अगर हम करने की कोशिश करेंगे, यहाँ 10 है तो 10 4 जा देन 4 7 जा 28 हो जाएगा, और वह चेंजेस नहीं होगा, 21 रहेगा। तो 28 से 21 माइनस किया तो 7 आया। सिमिलर वे में प्रीत का भी कैलकुलेशन करेंगे तो उसका 3 आएगा, दैट मीन्स 7:3। तो हमने पूरा प्रोसेस करके देखा कि 7:3 आया। और इसका शॉर्ट ट्रिक भी मैंने इससे पहले आप लोगों को बताया था। अगर एक्वायरिंग का कोई इंफॉर्मेशन नहीं होता है तो जो ओल्ड रेशियो होता है इत्तेफाक से वही ही हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो बन जाता है। इज इट? सो आप देख सकते हैं कि जो ओल्ड रेशियो क्वेश्चन में गिवन था वही सैक्रिफाइसिंग रेशियो के हिसाब से 7:3 बन के दोबारा वापस आया है। तो इन सारे चीज को इरेज कर देते हैं।
7:3 के हिसाब से 25,000 जो प्रीमियम फॉर गुडविल हमें मिला था उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सो प्रीमियम फॉर गुडविल 25,000 को हमने 7:3 से डिस्ट्रीब्यूट किया, तब जाके गीता को 17,500 एंड प्रीत को 7,500 मिला। फिर जनरल रिजर्व क्वेश्चन में गिवन था, बैलेंस शीट में आप देख सकते हैं जनरल रिजर्व यहाँ पर गिवन है 1 लाख। उसको हम ओल्ड रेशियो से बांटते हैं, ओल्ड रेशियो 7:3 है, तो जनरल रिजर्व को हमने ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 70,000 30,000। ओके, फिर WCR मतलब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व था, उसमें 1 लाख था, तो ये रिजर्व भी हम 7:3 मतलब ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। लेकिन इससे पहले देखेंगे कि कोई क्लेम है कि नहीं। यहाँ ध्यान से अगर देखेंगे तो रोमन 3 में वर्कमैन कंपनसेशन का फंड वह डिटरमाइंड बोला गया है 50,000, मतलब फंड में अभी 50,000 बचे हैं, तो 50,000 को ही हमें डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। फंड में 1 लाख थे, तो मिडिल में शायद कोई क्लेम हुआ होगा, उसके लिए हमने पैसे यूज कर लिए, तो फिलहाल 50,000 है, तो 50,000 को ही हम ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद पहले पार्टनर गीता को मिलेगा 35,000 और दूसरे पार्टनर को मिलेगा 15,000। फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट का कोई इंफॉर्मेशन यहाँ पर है कि नहीं हमें देखना पड़ेगा। बैलेंस शीट में तो उन्होंने रिवैल्यूएशन से रिलेटेड कुछ नहीं दिया, लेकिन एडिशनल इंफॉर्मेशन ने उन्होंने बोला है, ये सब इरेज कर देते हैं, ये देख सकते हैं आप लोग कि लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएट हुआ है 20%, मतलब एसेट अगर इंक्रीज होता है, तो मैंने आप लोगों को शॉर्ट ट्रिक सिखाया था, सीधे हाथ से आसमान ऊपर, मतलब एसेट इंक्रीज होने से क्रेडिट साइड, राइट। सो क्रेडिट साइड में एसेट इंक्रीज का इंफॉर्मेशन देंगे, लैंड एंड बिल्डिंग 20%। लैंड एंड बिल्डिंग का इंफॉर्मेशन में जो अमाउंट था वो 3,50,000 था। 3,50,000 का 20% करेंगे तो कितना आता है? 3,50,000 का 20% करिए और उसको क्रेडिट साइड में लिखिए। और नेक्स्ट बोला गया है कि मशीनरी डेप्रिसिएशन हुआ है 10%, तो मशीनरी का जो अमाउंट बैलेंस शीट में गिवन है 4,50,000, 4,50,000 उसका 10% करेंगे तो हमें मिलेगा 45,000, क्योंकि डेप्रिसिएशन हुआ है, तो इसको हम लिखेंगे कहाँ पर, इसको हम लिखेंगे डेबिट साइड में, मतलब क्रेडिट साइड में हमने लिखा 3,50,000 का 20% जो कि 70,000 है, और डेबिट साइड में हमने लिखा 45,000। और कुछ आ रहा है कि नहीं, यहाँ दिए गए इंफॉर्मेशन के हिसाब से और कुछ तो नहीं आ रहा है, तो मतलब क्रेडिट साइड में अमाउंट ज्यादा था और डेबिट साइड में अमाउंट कम, तो 70,000 से 45,000 अगर हमने माइनस किया तो हमें मिलेगा 25,000 प्रॉफिट बैलेंस, राइट। और प्रॉफिट को हम ओल्ड रेशियो से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो पहले पार्टनर को कितना मिलेगा, ओल्ड रेशियो हमारा कितना था 7:3, मतलब 7/10, दैट मीन्स 17,500। तो आप लोग देख सकते हैं रिवोल्यूशन अकाउंट में भी हमने प्रॉफिट का जो अमाउंट हमें मिला था उसको हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ओल्ड रेशियो में, और क्योंकि प्रॉफिट है इसीलिए क्रेडिट साइड में शो कर दिया। तो सारे एंट्रीज हमने प्रोवाइड कर दिया। अब जाके हम क्या फाइंड आउट करेंगे, बैलेंस सीडी। तो इन सारे अमाउंट्स को टोटल कर देंगे तो उस हिसाब से बैलेंस सीडी आ जाता है। तो यहाँ बैलेंस सीडी आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ डेबिट में और कोई एंट्री नहीं है, तो जो टोटल आया था वही बैलेंस सीडी हो गया। अब देखेंगे उन्होंने और कोई इंफॉर्मेशन दिया है कि नहीं। यह रोमन 4 में उन्होंने बोला कैपिटल्स ऑफ गीत एंड प्रीत टू बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ मीट्स कैपिटल। मीत जो न्यू पार्टनर है उसके कैपिटल के हिसाब से गीत और प्रीत के कैपिटल को एडजस्ट करना है, ऐसा बोला गया है, और ऐसा ट्रीटमेंट हमने इससे पहले भी किया था, राइट। एंड एक्चुअल कैश टू बी ब्रॉट इन और टू बी पेड ऑफ एज द केस में बी। अच्छा, लास्ट टाइम जब हमने ऐसे ट्रीटमेंट किया था तब बोला गया था कि अगर कैश लेके आना है या फिर कैश पेड करना है, ऐसे केस में हम करेंट अकाउंट ओपन करके उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, राइट। सो सिंपल सी बात है, मीत का जो कैपिटल है और मीत का जो शेयर है उसको लेके हम ट्रीटमेंट करेंगे। मीत का कैपिटल कितना है, 4,30,000 हमने क्वेश्चन में देखा था, और मीत का शेयर है 1/4। अगर मीत का कैपिटल का शेयर 1/4 है तो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल 4/1। तो 4,30,000 इंटू अगर हम करेंगे 4/1, सो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 17,20,000।
17,20,000। ये रहा आपके सामने ये ट्रीटमेंट। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, मीत का कैपिटल इनटू मीत का शेयर का रेसिप्रोकल, दैट मीन्स 1/4 था तो हमने 4/1 किया, सो दैट हमने अमाउंट रिसीव किया 17,20,000। ये टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म होना चाहिए। इसमें से मीत का कैपिटल हटा देंगे 4,30,000। अगर ना हटा के हम करना चाहे तो डायरेक्टली उनके फ्रैक्शन से कर सकते हैं। जैसे हमारे पास न्यू रेशियो है तो गीत का शेयर फाइंड आउट करने के लिए हमने यहाँ गीत का फ्रैक्शन 21/40 फाइंड आउट किया था, तो 21/40 इंटू 17,20,000 करेंगे तो 9,03,000। सिमिलर वे में प्रीत का शेयर अगर सेम कैलकुलेशन करेंगे, उसका हमें फाइंड आउट किया था 9/40, तो इंटू 17,20,000 करेंगे, सो दैट 3,87,000। ये अमाउंट्स हमने फाइंड आउट कर लिया, राइट। सो उस हिसाब से अब चेक करेंगे कि किसको कितना लेके आना है। 9,03,000 एंड 3,87,000, तो ये डायरेक्टली हम पीसीए में एंट्री कर देंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर टू बैलेंस सीडी बोल के 9,03,000 और 3,87,000 उसका लिखा गया है, और मीत का तो पहले से 4,30,000 था। अब इस हिसाब से इनका जो बैलेंसिंग फिगर है वो कहाँ पर आ रहा है। ये अमाउंट बैलेंस शीट लिखने के बाद हमने चेक किया बोथ साइड में कि बैलेंसिंग फिगर यहाँ पर आ रहा है, तो जो भी बैलेंसिंग फिगर आया वो हमने लिख दिया। और क्योंकि उन्होंने बोला था टू कैश अकाउंट ओपन करके दिखाने के लिए, तो हमने टू कैश अकाउंट यहाँ लिखा। अगर इस साइड में आता तो बाय कैश लिखते हैं, ओके। सो टू कैश अकाउंट बोल के 37,000 एंड 23,000 ये हमने कैसे फाइंड आउट किया, बैलेंसिंग फिगर करके। तो लास्ट वाला रोमन 4 में जो ट्रीटमेंट उन्होंने बोला था, ये ट्रीटमेंट ऐसे ही करते हैं। लास्ट टाइम भी हमने ऐसा ही किया था, बस करंट अकाउंट ओपन करने के लिए बोला था तो कैश के बदले हमने करंट ओपन किया था, ओके। फिर इन्होंने बोला है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बहुत ज्यादा इजी है। बैलेंस शीट फिर डेट दे देना है। लाइबिलिटीज में हम पहले कैपिटल मेंशन करते हैं, उसमें गीता, प्रीत और मीत का बैलेंस, यहाँ पर जो टू बैलेंस सीडी में हमने फाइंड आउट किया है वो ही हम डायरेक्टली कॉपी पेस्ट कर देंगे। तो कैपिटल का एंट्री खत्म। वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम में, क्योंकि हमने देखा पहले फंड में कितना था 1 लाख और बाद में फंड में हो गया 50,000, मतलब मिडिल में क्लेम कितना हुआ 50,000, इसीलिए क्लेम को हमने यहाँ पर दिखाया है लाइबिलिटीज में। क्लेम है, वर्कमैन्स ने क्लेम किया तो फार्म के पॉइंट ऑफ व्यू से वो लाइबिलिटीज होता है, राइट। और क्रेडिटर्स में कोई ट्रीटमेंट नहीं था, क्रेडिटर्स का 1,60,000 था तो वही 1,60,000 हमने यहाँ पर भी लिख दिया, राइट। एसेट्स में अगर हम देखेंगे तो लैंड का वैल्यू पहले 3,50,000 था, बाद में उसका वैल्यू 20% अप्रिशिएट हो गया, तो सो दैट 70,000 वैल्यू और एड ऑन कर दिया, सो फाइनल फिगर 4,20,000। मशीनरी का वैल्यू 4,50,000 था जिसमें डेप्रिसिएशन हो गया, सो 45,000 हमने माइनस कर दिया, सो फाइनल फिगर 4,05,000। डेटर्स 2,20,000 आप लोग बैलेंस शीट जो दिया गया है उसी में देख सकते हैं, उसमें लेस प्रोविजन 20,000 एंड फाइनल फिगर 2 लाख, और स्टॉक 3,60,000, ओके। सो यहाँ भी सेम किया गया है, डेटर्स 2,20,000 लेस पीवीडी एंड अमाउंट 2 लाख लिखा गया है, सेम कॉपी पेस्ट। स्टॉक में भी 3,60,000 कॉपी पेस्ट। बस कैश में थोड़ा सा काम किया गया, कैश में 1,50,000 पहले से ही था, बाद में वो जो कैपिटल और गुडविल का पैसा लेके आया उसको भी हमने ऐड कर दिया। 4,30,000 था ना उसकी, 4,30,000 और उसका पहले से बैलेंस था 1,50,000, राइट। सो उसमें से हमने कुछ पेमेंट भी किए हैं। उसका गुडविल का पैसा भी 25,000 आप लोग ऐड करेंगे, और उसमें से हमने जो पेमेंट किया है वो सब माइनस करेंगे। पेमेंट हमने क्या किया है 37,000 एंड 23,000, दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आ रहा है 60,000 माइनस 60,000 आप लोग करेंगे, तो फाइनली जो आंसर आता है वो 5,45,000। मैं दोबारा बोल देता हूं, कैश में पहले से एक बैलेंस था 1,50,000, उसमें आपको प्लस उसके साथ प्लस करना है न्यू पार्टनर का जो दो चीज है, एक है कैपिटल और एक है गुडविल का अमाउंट। तीनों प्लस करने के बाद आपको माइनस करना है जो दो अमाउंट हमने यहाँ पेड किया है, यहाँ 37,000 और 23,000, ये दोनों अमाउंट आप माइनस करेंगे तो फाइनली 5,45,000 आएगा। सो कैश का बैलेंस कैसे आया वो भी हमने डिस्कशन कर लिया, राइट। सो बैलेंस शीट तक ही उन्होंने बोला था और बैलेंस शीट हमने कंप्लीट कर लिया। जो रिवोल्यूशन मैंने बोला था उसमें अगर आपको मतलब कैलकुलेशन में दिक्कत आया है तो यहाँ से आप देख सकते हैं। रिवोल्यूशन में बस दो ही एंट्री करना था, लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू अप्रिशिएट हुआ था,
सो दैट हमने क्रेडिट साइड में शो किया, और मशीनरी में वैल्यू डिक्रीज हुआ था सो दैट डेबिट साइड में हमने शो किया। बस दो ही एंट्री थे, इसके भरोसे हमने प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर के हिसाब से फाइंड आउट किया और ओल्ड रेशियो जो 7:3 था उस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। राइट, सारे टॉपिक्स डिस्कस कर लिया, जो आंसर उन्होंने बोला फाइंड आउट करने के लिए वो सब भी हमने फाइंड आउट कर लिया। सो फाइनली ये क्वेश्चन का डिस्कशन भी यहाँ खत्म होता है। सो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में एक और न्यूमेरिकल क्वेश्चन के साथ।